हेलो फ्रेंड, तो आज हम लुसेंट का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सारांश देखेंगे जो पहला चैप्टर का है। चलिए देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ था। कब हुआ था इसका गठन? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का, तो 1962 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ना। इसका अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई थे ना। इन्हें डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ना। और विक्रम साराभाई का ना जो मृत्यु हुआ था वो संदेहास्पद है, मतलब कैसे मृत्यु हुआ वो मालूम ही नहीं चला अभी तक। आगे देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन 1972 को हुआ था। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ था? 1972 में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 को हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मेरी मैकडेनल के चर्च के एक कमरे में से हुआ था। अब एक और पॉइंट देखते हैं कि नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक रॉकेट कौन है? नाइक एपासा को थुम्बा भूमध्यरेखीय रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था ना। यानी देश का पहला साउंडिंग रॉकेट कौन है? तो नाइक एपासा, जो अमेरिका से निर्मित है ना। नाइक एपासा कौन है? तो अमेरिका बनाया था। उसको थुम्बा भूमध्यरेखीय रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था नवंबर 1963 में। अब देखते हैं अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देंगे। इसमें स्पुतनिक 1 फर्स्ट है। स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया था, उसका दिनांक 4 अक्टूबर 1957 को। स्पुतनिक 1 को कब लॉन्च किया गया? 4 अक्टूबर 1957 को। इसका विशेषता क्या है? तो पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह कौन था? तो स्पुतनिक 1। पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह कौन है? तो स्पुतनिक फर्स्ट। उसके बाद बात करें स्पुतनिक 2, इसको लॉन्च किया गया था 3 नवंबर 1957 को। स्पुतनिक सेकेंड को यानी स्पुतनिक 2 को 3 नवंबर 1957 को लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला उपग्रह कौन है? तो स्पुतनिक 2 है। उसके बाद बात करें स्कोर को लॉन्च किया 18 दिसंबर 1958 को। स्कोर को लॉन्च किया गया था 18 दिसंबर 1958 को। अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह कौन है? तो स्कोर। अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह कौन है? तो स्कोर है। हमें लूना 3 को 4 अक्टूबर 1959 को लॉन्च किया गया था। इसका विशेषता है कि पहला अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी के से दिखाई नहीं पड़ते थे। लूना 3 जो है ना, पहला अंतरिक्ष यान था जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के क्षेत्र पर भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ा था। बोस्टक फर्स्ट, दिनांक 12 अप्रैल 1961 को मनाया जाता है। 12 अप्रैल को हम मनाते हैं मानव अंतरिक्ष दिवस। 12 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? मानव अंतरिक्ष दिवस। इसको 12 अप्रैल 1961 को लॉन्च किया गया था। विशेष मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा कौन है? तो बोस्टक 1। मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा बोस्टक 1 है। और 12 अप्रैल 1961 को, मतलब इसी दिन, यूरी गागरिन जो पहला आदमी था, पहला मनुष्य मानव जो अंतरिक्ष की यात्रा की थी, उसका नाम क्या था? यूरी गागरिन, जो कब गया था? 12 अप्रैल 1961 को। बोस्टक 6 को लॉन्च किया था 4 दिसंबर 1963 को। इसका विशेषता है पूर्व सोवियत संघ की वेलेंटाइना टेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। पूर्व सोवियत संघ की वेलेंटाइना टेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, इसी के द्वारा, बोस्टक 6 के द्वारा गया था। अब इंटेलसेट को 6 अप्रैल 1965 को लॉन्च किया गया था। इसका विशेषता है व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह कौन है? तो इंटेलसेट 1। व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह कौन है? तो इंटेलसेट 1। अब बात करते हैं बेनेरा 3 को 16 नवंबर 1965 को लॉन्च किया था। पहला अंतरिक्ष यान जो शुक्र ग्रह पर उतरा, उसका नाम क्या है? तो बेनेरा ना। पहला अंतरिक्ष यान जो शुक्र ग्रह पर, मतलब कोई अन्य ग्रह नहीं, कोई अन्य ग्रह छोड़कर, मतलब पृथ्वी की का जो ग्रह था ना, उसको छोड़कर कोई अन्य ग्रह पर, मतलब शुक्र ग्रह पर उतरा, उसका नाम था बेनेरा। अब है लूना 9।
लूना 9 है, इसका दिनांक है 21 अक्टूबर 1968 को लॉन्च किया गया था। विशेषता चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो लूना 9। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो लूना 9 है। अब है सोयूज 4। क्या है? सोयूज 4। इसको दिनांक 14 नवंबर 1969 को लॉन्च किया गया था। विशेषता है सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र। सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र कौन है? तो सोयूज 4। अब बात करते हैं अपोलो 11। इसको 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया था। अपोलो 11 को 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया था। और इसकी विशेषता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला आदमी था ना, मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला आदमी, जबकि एडविन एल्ड्रिन दूसरा आदमी था ना, जो चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला मानव बना। मतलब पहला आदमी चंद्रमा की धरती पर कौन उतरा? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरा आदमी कौन था? तो एडविन एल्ड्रिन। अब बात करते हैं मार्स द्वितीय को। मार्स द्वितीय इसको लॉन्च किया था 19 मई 1971 को। मार्स द्वितीय को, मार्स मतलब हुआ मंगल ना, उसको हिंदी में बोला गया था। मार्स दू को 19 मई 1971 को मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान का उतरना, मतलब अंतरिक्ष यान का पहली बार मंगल ग्रह पर उतरा था। कौन? मतलब मंगल ग्रह पर मार्स 2 से। थैंक यू। अब इसी चैप्टर को एक बार आप लुसेंट से पढ़ लीजिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट याद ही हो जाएगा आपको।